राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। अब तक जितने भी हमारे अंदर प्रश्न थे या भ्रम थे, शंकाएं थी, उन सब प्रश्नों के उत्तर सतगुरुदेव ने दिए। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न उत्तर जो चल रहे होते हैं उसमें कभी कभी हमें उन शब्दों के अर्थ भी समझ में नहीं आते हैं। तो अब आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव उन्हीं पीछे के प्रश्नों के उत्तरों का हमें अर्थ यानी शब्दों के अर्थ समझा रहे हैं। तो जब शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं तो वो ज्ञान अच्छे से और अच्छे से समझ में आने लगता है। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न था कि कर्म कौन करता है, तो कर्म मनुष्य की चाहना कराती है, मनुष्य की इच्छा कराती है। सारे कर्मों का मूल हम जो भी संसार में करते हैं वो हमारी चाहना, हमारी इच्छा की वजह से सारे कर्म होते हैं। अब ये चाहना क्यों उपजती है, तो सतगुरुदेव कहते हैं भूख, प्यास और पिंड से। यानी ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, मनुष्य शरीर, जिसे पिंड भी कहा गया है, जिसे हर समय अंदर भूख जो लगी रहती है। मनुष्य का अगर पेट न होता तो शायद वो संसार में कोई कार्य करता ही नहीं। तो इस पेट की भूख मिटाने के लिए हर मनुष्य कोई न कोई कार्य करता ही रहता है और फिर उसके लिए मेहनत भी करता है, जिससे उसकी भूख मिटती है। और इसी भूख के साथ साथ उसके अंदर कहीं चाहना, कहीं कामनाएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो वो भी एक भूख की तरह है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। तो उन सब की पूर्ति के लिए भी वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। फिर आगे दूसरा प्रश्न करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट काय से होवे। इस मनुष्य की बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है, तो कामना से। यानी मनुष्य की कामनाएं, उसकी इच्छा से, उसकी सोच से और कभी कभी मन की जिद से भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसे बस मन कभी कभी ऐसी जिद करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये करना है, तो वो कुछ उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी यहाँ तक कि गलत कार्य भी करता है। तो यानी उसके मन की जिद की वजह से भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। काम काय से रुकता है। अब ये जो कामना है वो मनुष्य की किस वजह से रुकती है, तो सतगुरुदेव कहते हैं लाज और शर्म से। यानी संसार की मर्यादा रखने से ही मनुष्य की कामनाओं और इच्छाओं में रोक लगती है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने संसार की मर्यादा बनाई है। ब्रह्मा गुरु है, पिता है मेरा। तो पिता वो इसलिए हैं कि उन्होंने हमें ये शरीर दिया है, तो उनको कोटि कोटि नमन है। अब इस शरीर के पालन पोषण के लिए तुम आवश्यकताएं हैं उसके लिए कुछ कर रहे हो तो वो सही है। लेकिन इस शरीर की यानी इस शरीर के अंदर जो मन बैठा है, इस शरीर के जिद की वजह से अगर तुम गलत कार्य कर रहे हो तो वो सही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने इस संसार में 4 वेद बनाए, इस संसार की कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। उस मर्यादा के अनुसार हर मनुष्य को चलना चाहिए। तो ये संसार में एक समानता बनी रहती है, संयम बना रहता है। तो संसार की मर्यादा का ज्ञान हमें ब्रह्मा जी से मिला, जिससे कि ये मनुष्य गलत कार्य न करे। और परमात्मा ने हमें जो भी दिया है वो संसार में सब मिल बांट कर खाएं। यानी जैसे पशु है, पक्षी है, दान है, पुण्य है, ये संसार के धर्म है जिनका हमें पालन करना चाहिए। सिर्फ एक ही भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं और मेरा, ये जो कुछ भी है सब मेरे लिए है या मेरे बच्चों के लिए या मेरे परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को सब कुछ मिल बांट कर खाना चाहिए। तो उससे तुम्हारे अंदर भी दया का भाव, सुकून, शांति, संतोष, ये सब गुण तुम्हारे अंदर भी आते रहेंगे। अब आगे फिर पूछते हैं, लाज शर्म मर्याद कौन राखे। तो संसार में ये लज्जा, शर्म, मर्यादा कौन रखता है, तो कहते हैं जीव यानी मनुष्य।
जब मनुष्य ज्ञान का संग करता है तो उसके अंदर विवेक आता है और वो विवेक से सोचकर समझकर कार्य करता है, जिससे वह परिवार, समाज, सबकी मर्यादा में रहकर कार्य करता है। फिर कहते हैं, ये कुबुद्धि काय से आवे, मनुष्य के अंदर कुबुद्धि क्यों आती है? तो कहते हैं कुशलाई यानी खुशहाली से, यानी जब मनुष्य के पास ज्यादा धन आता है तो वो ऐसी किसी न किसी संगत में पड़ ही जाता है और गलत कार्य करने लगता है, कुलक्षणों का संग करता है, तो उसकी वजह से तो उसके अंदर कुबुद्धि आ जाती है। अब जैसा संग करोगे उसका रंग हर मनुष्य को लगता ही लगता है। फिर कहते हैं निंदा काय से होवे, निंदा क्यों होती है? धेक से, धेक यानी कि राग और द्वेष से, यानी मनुष्य जब गलत कार्य करता है अज्ञानता के वश, तो उसके अंदर किसी से राग तो किसी से वो द्वेष करने लगता है। लेकिन वो जिसकी निंदा कर रहा है उसे इतनी भी बात समझ में नहीं आती है कि जिसकी तुम निंदा करते हो उसकी निंदा करते करते उसके अवगुण भी तुम्हारे अंदर आने लगते हैं। जब भी हम किसी की तरफ एक उंगली करके इशारा करते हैं कि ये मनुष्य ऐसा करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो एक उसकी तरफ है सिर्फ, लेकिन 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, यानी उससे कहीं ज्यादा वो अवगुण हमारे अंदर हैं। तो इसलिए निंदा महापाप कहा गया है। और कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं, निंदा करे सो पड़े नरक की खान, यानी निंदा करने वाले को नरक के दुखों को भोगना पड़ता है। तो इसलिए निंदा करते समय थोड़ा होश पूर्वक रहो कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर आगे पूछते हैं, धेक काय से आवे, धेक यानी ये द्वेष क्यों होता है? तो कहते हैं गर्व गुमान से, यानी अभिमान से। मनुष्य के अंदर ये अभिमान कि मैं भी कुछ हूँ, वो अपने अभिमान के वश दूसरे से द्वेष करता रहता है, अज्ञानता के वश द्वेष करता रहता है। अब कहते हैं ये जो गर्व है, ये गर्व का मूल कौन है? तो अज्ञानता, यानी अज्ञानता, इतनी अज्ञानता कि हर समय अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानना कि मैं अच्छा, मैं सही हूँ, ये सामने वाला गलत। तो किस बात का अहंकार कर रहे हैं? किसी को इस शरीर का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, किसी को ये लगता है कि मैंने संसार में कुछ अच्छा किया, किसी ने धन ज्यादा कमा लिया, किसी ने ज्यादा मेहनत कर ली, यानी किसी न किसी तरीके का हर किसी के अंदर अहंकार भरा हुआ ही रहता है। कहते हैं मनुष्य की नाभि तले अहंकार हमेशा रहता है। हर किसी के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का भी मनुष्य को अहंकार रहता है। कहता है मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से उसका सब जाहिर हो जाता है। अब कहते हैं ये अज्ञान कहाँ से आता है? तो ये मनुष्य के अंदर अज्ञान अहंकार की वजह से आता है। और अहंकार किसको होता है? तो अहंकार हल्की बुद्धि वाले को होता है, यानी जिसको ज्ञान की समझ नहीं है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान का संग नहीं है, उसकी बुद्धि हल्की होती है, तो वो इसलिए अहंकार में डोलता रहता है। अब आगे फिर प्रश्न करते हैं, आपा काय से आवे, आपा यानी मैं भी कुछ हूँ, तो ये मनुष्य के अंदर क्यों आता है? उसके अभिमान से, उसके अहंकार की वजह से, हमेशा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं हूँ तभी सब कुछ है। किसी किसी को ये बात कहने की बहुत आदत है, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे शब्द हैं ये कि परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाई, वो भी इतना अहंकार नहीं करता, उस बनाने वाले ने अहंकार नहीं किया, और तुम तिल मात्र भी किसी के लिए कुछ कर देते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे बिना चल ही नहीं सकता, कोई तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। तो सब कुछ परमात्मा का है, उस परमात्मा को समर्पण करके समर्पण भाव से कुछ करो। अगर किसी के ऊपर दया कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दया का तुम उल्टा उसको अहंकार में ले लेते हो,
तो अहंकार तो सर्वनाश की सबसे पहली सीढ़ी है। परमात्मा के निमित्त होकर सब करो, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। यानी परमात्मा ने ही तुम्हें सब कुछ दिया है और परमात्मा को ही सौंप के जिसकी सहायता कर रहे हो उसके अंदर कौन है, उसके अंदर भी वो ब्रह्म रूपी आत्मा ही तो है, वो परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा को ही तुम कुछ दे रहे हो और फिर अभिमान कर रहे हो। शुक्र मनाओ उस परमात्मा का कि उसने तुम्हें देने लायक बनाया है। लेने वालों की लाइन में तुम नहीं हो, तो देने वाले हो तो सर भी झुका होना चाहिए, ये नजरें आंखें भी तुम्हारी झुकी हुई होनी चाहिए। बल्कि देते समय तो कहते हैं कि इंसान को इतना नम्र होना चाहिए, एक तिल मात्र भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं देता तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, इस संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए जिनको अर्श से फर्श पर आते तिल मात्र भी देर नहीं लगती है। तो किस बात का अहंकार कर रहे हो? सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा को ही सौंप रहे हो। धन्यवाद दो परमात्मा को, कोटि कोटि धन्यवाद दो। अब आगे सद्गुरुदेव फिर पूछते हैं, शुद्धि बुद्धि कैसे गई? इस मनुष्य की शुद्धि बुद्धि कैसे चली जाती है, किस वजह से चली जाती है? तो कहते हैं क्रोध से शुद्धि चली जाती है और बुद्धि भी चली जाती है। मनुष्य के अंदर जब उसके अहंकार को चोट लगती है तो सबसे पहले उसकी शुद्धि बुद्धि चली जाती है। उसे ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, और इतना क्रोध में भरा हुआ होता है कि समझ ही नहीं पाता है। पूरे शरीर उसका लाल और उसके शरीर में कंपन होने लगता है। जो मुंह में आया बोल दिया। किसी तीर का घाव भी इतना गहरा नहीं होता, एक समय के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन मनुष्य के शब्दों के घाव जीवन भर ठीक नहीं होते हैं। तो सोचकर समझकर विचार करके बोलो। अब पूछते हैं नीच स्वभाव का लक्षण क्या है? मनुष्य का जो स्वभाव है, जो नीच स्वभाव है यानी बुरा स्वभाव है, वो क्यों होता है? तो दूसरे की चुगली करने से, यानी दूसरे की हमेशा निंदा चुगली, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, तो ये उसका नीच लक्षण है। फिर कहते हैं चुगली कौन करता है? ये जो संसार में चुगली करने की आदत है, पीठ, हर किसी की भी पीठ पीछे बुराई करने लगते हो। सामने वाहवाही करते हैं, लेकिन जैसे ही वो हटा पीछे उसकी निंदा, उसकी चुगली करने करते हो। तो ऐसा कौन करता है? जो हल्के चित्त का है, जो अपने पेट में छोटी से छोटी बात पे नहीं रखता है। यहाँ बात हुई, यहाँ किसी दूसरे को कह दी, तो ये क्या है? ज्ञान को सुनते भी हो, समझते भी हो, भक्ति भी करते हो, लेकिन फिर भी चुगली और निंदा से बाज नहीं आते हो, तो ये क्या है? हल्का चित्त है। फिर आगे पूछते हैं मान कौन चावे? यानी मान सम्मान की चाहना किसको होती है? जो मन से हीन है, जो मत से यानी मति से हीन है, यानी किसी ने सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, तो भाई हो गई नाराजगी। अब मुझे इसमें मिलना ही नहीं है, इससे मुझे बात ही नहीं करनी है। यानी जहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ जाना ही नहीं है। तो इस तरह सद्गुरुदेव ने अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और हमारे भ्रमों को मिटाया है। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।